मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की सीरीज चल रही है और यह दूसरा वीडियो है। वैसे कई सारे वीडियोज मैं डाल चुका हूं, लेकिन क्लासरूम का यह दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं टेलीग्राम भी बनाया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें। जितने भी लोग नहीं ज्वाइन किए हैं बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 2500 मेंबर्स टेलीग्राम पर हैं, तो आप भी लोग ऐड जरूर हो जाइएगा। और पेपर 1 की जिनको भी तैयारी करनी है, जिनको भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी जिनको भी करनी है, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ 1499 रुपये का बैच है। 1499 रुपये आपको पे करने होंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। पूरा नोट्स दिया जाएगा, पूरी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, पूरा क्लासरूम का वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। और सिर्फ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की भी तैयारी कराई जाएगी। दोनों की तैयारी एक ही फीस में। तो जिनको भी करना है वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह 1923। झंडा सत्याग्रह जो था यह 1923 में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाएं का जो यूनिट है उसका यह चैप्टर है। ठीक है, झंडा सत्याग्रह 1923। तो देखिए, सबसे पहले हम झंडा सत्याग्रह की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ये जो झंडा सत्याग्रह था यह था क्या? ठीक है, और यह झंडा सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ? तो देखिए, झंडा सत्याग्रह जो राष्ट्रीय ध्वज था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज जो था, तो उसको फहराने का एक अधिकार मिलना इस सत्याग्रह का एक विशेष उद्देश्य था। देखिए, झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत आप हम लोग पकड़ेंगे गांधी जी का असहयोग आंदोलन स्थगित। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन किया था। और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन से आप सभी लोग परिचित होंगे कि महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था 1920 में, वह पहला महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। वैसे महात्मा गांधी ने तो चंपारण सत्याग्रह भी उसके पहले किया था, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का समर्थन करके हड़ताल भी किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था, बहुत सारे आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन यह सब जो आंदोलन थे वह जन आंदोलन नहीं थे। पहली बार महात्मा गांधी ने पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जन आंदोलन किया, जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे जाति के लोग, क्षेत्र के लोग, भाषा के लोग, रंग के लोग, नस्ल के लोग, सब लोग समाहित थे। पूरा देश हुंकार भर रहा था और वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। आप जानते हैं महात्मा गांधी इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं और पूरे देश में उमंग उत्साह के साथ युवा वर्ग या वृद्ध वर्ग, हर वर्ग के लोग उसमें सहभागी होते हैं उस आंदोलन में। लेकिन महात्मा गांधी का यह जो आंदोलन होता है यह अहिंसा के आधार पर होता है। और महात्मा गांधी का यह स्वतंत्र निर्णय रहता है कि अगर अहिंसा का पालन नहीं हुआ तो इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिससे महात्मा गांधी आहत होते हैं और उसके बाद असहयोग आंदोलन जो पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन था, इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लेते हैं। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था स्थगित हो गया। किसके कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। यह तो आपको पता है, चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब देखिए, जब इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा जन आंदोलन है तो महात्मा गांधी के कहने मात्र से तुरंत तो स्थगित होगा नहीं। तो तब भी आंदोलन की छिटपुट की घटनाएं देखी जा रही थी। असहयोग आंदोलन तभी चल रहा था। महात्मा गांधी का स्थगित होने के बाद भी जगह जगह आंदोलन की लहर थी। तो उसकी जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया, सत्याग्रह जांच समिति। सत्याग्रह जांच समिति का गठन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सत्याग्रह की जांच करना था। असहयोग आंदोलन की क्या रिपोर्ट है, क्या आधार है, किस तरह से चल रहा है, कैसी घटनाएं हो रही हैं, उसकी जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्याग्रह जांच समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष में हकीम अजमल खां एक वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इनकी अध्यक्षता में, हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में सत्याग्रह जांच समिति का गठन किया। और सत्याग्रह जांच समिति का गठन क्यों किया गया था? सत्याग्रह की जांच करने के लिए। ठीक है, तो यह जो सत्याग्रह जांच समिति थी पूरे देश में घूम घूमकर, हर प्रदेश में, हर जनपद में, हर जिले में घूम घूमकर, हर गांव शहर में घूम घूमकर वह सत्याग्रह की जांच करती थी। ठीक है, तो सत्याग्रह जांच समिति जब जबलपुर पहुंची, मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहुंची जांच करने के लिए,
फरवरी 1930 में। कब पहुंची थी? फरवरी 1930 में। सत्याग्रह जांच समिति जबलपुर पहुंची फरवरी 1930 में। जबलपुर जो नगर पालिका था, जबलपुर नगर पालिका जो था, उसके चेयरमैन थे छेदीलाल। तो नगर पालिका के अध्यक्ष थे छेदीलाल, चेयरमैन। नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे छेदीलाल थे, चेयरमैन कहिए, चेयरमैन कहा जाता है। तो नगर पालिका के जो चेयरमैन थे छेदीलाल, छेदीलाल ने सोचा कि भाई जब जबलपुर में सत्याग्रह जांच समिति आ रही है और हकीम अजमल खां आ रहे हैं, बाकी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आ रहे हैं, तो इनका स्वागत तो होना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका के चेयरमैन थे। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, हम सत्याग्रह जांच समिति के स्वागत में एक सभा का आयोजन करेंगे, एक सभा का आयोजन करेंगे, साथ ही साथ टाउन हॉल पर झंडारोहण करेंगे। जबलपुर के टाउन हॉल पे झंडारोहण का कार्यक्रम होना था और एक सभा का आयोजन होना था, बस इतना ही होना था। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम टाउन हॉल पर झंडारोहण नहीं होने देंगे। नगर पालिका के बताइए चेयरमैन हैं, छेदीलाल जो है नगर पालिका के चेयरमैन हैं, और वह नगर पालिका के टाउन हॉल पर अगर झंडारोहण कराना चाहते हैं तो भाई अंग्रेज अधिकारी को क्या दिक्कत है। लेकिन तब भी अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि भाई हम झंडारोहण नहीं होने देंगे। उनकी मंशा साफ थी, वह किसी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे, स्वतंत्र निर्णय लेना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो अधिकारियों ने परमिशन नहीं दिया, किसका? झंडारोहण कार्यक्रम का अधिकारियों ने परमिशन नहीं दिया। अब जब अधिकारियों ने परमिशन नहीं दिया तो लोग तो भाई उग्र हो गए, बिल्कुल उग्र हो गए। और उसके बाद जो छेदीलाल के नेतृत्व में या फिर सत्याग्रह जांच समिति के बहुत सारे मेंबर्स थे, सब लोग कहां पहुंचे? वहीं पर पास में करीब एक तिलक मैदान था। तो उग्र भीड़ ने सुंदरलाल के नेतृत्व में, एक और उसमें स्थानीय नेता थे सुंदरलाल, छेदीलाल तो अलग हैं, छेदीलाल तो नगर पालिका के चेयरमैन है, एक सुंदरलाल है। तो सुंदरलाल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। सुंदरलाल के नेतृत्व में, सुंदरलाल स्थानीय नेता थे, इन्होंने क्या किया? झंडा सत्याग्रह प्रारंभ किया। झंडा सत्याग्रह प्रारंभ क्यों किया गया था? कि हम झंडा फहराएंगे, हम नगर पालिका का जो टाउन हॉल है उस पर हम झंडारोहण करेंगे। तो उग्र भीड़, सुंदरलाल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। और उग्र भीड़ में एक प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र ने क्या किया? टाउन हॉल पर जबरदस्ती जाकर झंडा फहरा दिया, टाउन हॉल पर जाकर जबरदस्ती झंडा फहरा दिया। अब यह कार्यक्रम बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई टाउन हॉल पर। ठीक है, और आप जानते हैं कि भीड़ जब इकट्ठा होती है, भीड़ में कोई एक व्यक्ति नेतृत्व करता है। जैसे एक निबंध मुझे याद आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध था, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। वह निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने निबंध में कहते हैं कि भारतीय लोग जो होते हैं वह रेल के डिब्बे हैं, बिल्कुल रेल के डिब्बे हैं। और जब जब उनको रेल का इंजन मिल जाता है, इंजन का मतलब जब भी कोई एक बढ़िया स्वतंत्र, बढ़िया जबरदस्त नेता मिल जाता है उनको, अच्छे विचारों वाला, तो वह रेल का डिब्बा जो है बहुत तेजी से गतिमान होता है। ठीक है, तो भारतीयों के पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत कुछ करने का जज्बा है, बस उनको एक कुशल नेतृत्वकर्ता चाहिए था। तो यहीं पर सुंदरलाल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह जब प्रारंभ किया गया और बहुत सारे बच्चे बूढ़े जवान उस सत्याग्रह उसमें क्या बोलते हैं झंडा सत्याग्रह में शामिल हुए, तो उग्र भीड़ पहुंच गई टाउन हॉल पर। टाउन हॉल में एक व्यक्ति थे प्रेमचंद, उसी भीड़ में से एक नवयुवक थे प्रेमचंद, और प्रेमचंद ने टाउन हॉल पर जाकर झंडारोहण कर दिया, झंडा फहरा दिया। अब अंग्रेज तो भाई बिल्कुल आग बबूला हो गए। उन्होंने केस चलाया सुंदरलाल और प्रेमचंद, सुंदरलाल जो झंडा सत्याग्रह प्रारंभ किए थे और प्रेमचंद जो झंडारोहण किए थे जाकर, इन दोनों लोग को 6 माह का कारावास दे दिया। इन दोनों लोग को 6 माह का कारावास दे दिया, क्योंकि यही मुख्य आरोपी थे, यही मुख्य अभियुक्त थे भीड़ को उकसाने का, ऐसा अंग्रेज मानते थे। ठीक है, अब देखिए जब इतना बड़ा झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ, जबरदस्ती झंडा रोहण कर दिया गया जबलपुर में टाउन हॉल पर जाकर, तो इसका असर देश के बाकी राज्यों में, बाकी जिलों में भी पड़ा। और एक झंडा सत्याग्रह नागपुर में भी हुआ, इसी से प्रेरित था, जबलपुर के झंडा सत्याग्रह से प्रेरित होकर नागपुर का झंडा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, नागपुर का जो झंडा सत्याग्रह हुआ था ये जमनालाल बजाज के नेतृत्व में हुआ था। जमनालाल बजाज बहुत बड़े गांधीवादी व्यक्ति थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधीवादी नेता थे जमनालाल बजाज। गांधीवादी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता था, बहुत ही आदर्श मानते थे महात्मा गांधी को ये। ठीक है, तो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में नागपुर में झंडा सत्याग्रह किया गया
बहुत सारी रैलियों का आयोजन हुआ, बहुत सारी सभाओं का आयोजन हुआ, जुलूस निकाला गया नागपुर में। लेकिन नागपुर में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, इसमें महिलाओं की भी अहम भूमिका थी। बहुत सारे महिलाएं भी इस झंडा सत्याग्रह में शामिल हुई थी, जिसमें एक बहुत ही अच्छी कवित्री हैं हिंदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान। आप जानते हैं, अरे सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने झांसी वाली रानी, बहुत लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, कविता की इस कवित्री रही हैं। इस कविता को उन्होंने लिखा है, रचनाकार रही हैं ये, ठीक है, रचयिता रही हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही ज़्यादा भूमिका थी। तो बहुत सारी महिलाओं की भूमिका थी, महिलाओं का विशेष नेतृत्व करता सुभद्रा कुमारी चौहान थी। कस्तूरबा गांधी ने भी इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, नागपुर के झंडा सत्याग्रह में, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से जब नागपुर का झंडा सत्याग्रह हुआ और यहाँ जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, तो अंग्रेजी सरकार थोड़ी झुकी, ठीक है। और 18 अगस्त 1923 को सरकार ने जुलूस निकालने की क्या की, अनुमति दे दी। 18 अगस्त 1923 को सरकार ने क्या किया, जुलूस निकालने की अनुमति दे दिया। किसको, जो भी लोग झंडा सत्याग्रह की मांग कर रहे थे, सबको जुलूस निकालने की अनुमति दिया कि ठीक है, आप झंडारोहण कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, ठीक है। और यह काम इतना आसान नहीं था, समझौता हुआ गवर्नर के साथ, ठीक है, जो गवर्नर थे उनके साथ समझौता हुआ। गवर्नर और विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, यह लोग मुख्य प्रतिनिधि थे। विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर के मध्य समझौता हुआ और इसमें यह निर्णय लिया गया कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, ठीक है, 18 अगस्त 1923 को, ठीक है। यहां पर देखिए एक और व्यक्ति की भूमिका थी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की भी भूमिका थी। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी की भूमिका थी और इनको सरकार ने जुलूस निकालने की अनुमति दे दी, ठीक है। तो विट्ठल भाई पटेल देखिए मेंबर्स थे, ठीक है, असेंबली के मेंबर थे। तो विट्ठल भाई पटेल ने ही टाउन हॉल पर भाषण देते हुए, विट्ठल भाई पटेल ने ही टाउन हॉल पर भाषण देते हुए झंडा सत्याग्रह जांच समिति की घोषणा की, ठीक है। झंडा सत्याग्रह समाप्ति की घोषणा की। झंडा सत्याग्रह की समाप्ति की घोषणा किसने किया, विट्ठल भाई पटेल ने किया, ठीक है, टाउन हॉल पर भाषण देते हुए, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और जिनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज को ज्वाइन करना है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहाँ से आ सकता है, कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। देखिए झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, 1923 में हुआ था। पहली बात, कब हुआ था, 1923 में हुआ था। झंडा सत्याग्रह जांच समिति का अध्यक्ष कौन था, नहीं, सत्याग्रह जांच समिति का अध्यक्ष कौन था, तो हकीम अजमल खां थे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष कौन थे, छेदीलाल, जिन्होंने समिति का स्वागत करने का आयोजन किया था, छेदीलाल थे, ठीक है। वह अभियुक्त जिसने क्या किया, जो टाउन हॉल पर झंडा फहराए थे वो कौन थे, प्रेमचंद थे। जबलपुर में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदरलाल के नेतृत्व में हुआ था। तो यह बातें ध्यान रखना है। नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन था, जमनालाल बजाज थे, ठीक है। किस कवित्री की भूमिका थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह में, तो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। कस्तूरबा गांधी ने भी अहम रोल निभाया था, ठीक है। सरकार ने कब जुलूस निकालने की अनुमति दे दी झंडा सत्याग्रह में, तो 18 अगस्त 1923 को, ठीक है। गवर्नर के साथ समझौता हुआ, किसके साथ, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद के साथ समझौता हुआ, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यह सब चीजें देखते रहिएगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का टेलीग्राम बनाया गया है, बिल्कुल ज्वाइन आप कर लें, ठीक है। धन्यवाद।